जय जिनेंद्र मित्रों। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक वीडियो आया। किस चैनल से आया, वक्ता कौन थे, उनका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा और सही भी नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने एक विषय पर अपने मत रखे थे। ज वो विषय था दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के संदर्भ में। माने ज्ञान गुण और दर्शन गुण। दर्शन गुण ये सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं, बल्कि जो दर्शन गुण है उसकी, क्योंकि सम्यक दर्शन वाला जो गुण है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। और जो उन्होंने बात कही थी वो दर्शन गुण और ज्ञान गुण के संदर्भ में कहा था। और उन्होंने जिस गाथा का हवाला दिया था वो गाथा है गाथा नंबर 44 द्रव्य संग्रह की। तो मुझे कुछ थोड़ा-सा उसमें आपत्तिजनक लगा जो उन्होंने कहा। प्रयास बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत-बहुत अनुमोदना। लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जो मुझे आगम सम्मत नहीं लगीं। मैंने उसको खंगाला, उस गाथा को खोजा और थोड़ा-सा उसको पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज आपके समक्ष वो 44 नंबर गाथा तो है ही, लेकिन मैं उसके पहले की भी एक गाथा, यानी गाथा नंबर 43 और गाथा नंबर 44, ये दोनों आपके सामने एक ऑडियो बुक के रूप में आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रीडिंग करूँगा और साथ में इसका जो प्रिंट है, जो इसकी इमेज है, वो भी आपके सामने चलती रहेगी। तो देखिए, गाथा नंबर 43। गाथा नंबर 43 का जो गाथार्थ है, वहीं से प्रारंभ करते हैं। द्रव्य संग्रह में ही मोक्ष मार्ग अधिकार, है ना? और ये वृहद द्रव्य संग्रह मेरे सामने है 212 नंबर पृष्ठ पर। गाथार्थ देखिए क्या कहती है गाथा, कि पदार्थों में विशेषपना किए बिना, विशेषपना मतलब भेद किए बिना, है ना? आकार अर्थात विकल्प किए बिना। अब यहाँ आकार का मतलब वो शेप, ट्रायंगल, सर्कल या रेक्टेंगल वाली आकार नहीं है। आकार का मतलब होता है स्वरूप। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, उनकी पर्याय कैसी थी, कैसी है, कैसी होने वाली है, उसका विकल्प किए बिना, है ना? या वो 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य है उसका विकल्प किए बिना, कौन सी पर्याय है उन 6 द्रव्यों की उसका विकल्प किए बिना, पदार्थों का जो सामान्य रूप से सत्ता अवलोकन रूप ग्रहण होता है, उसे परमागम में दर्शन कहा जाता है। ये तो आपकी बहुत छोटे शब्दों में इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद टीका में क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। जम सामणम गहणम भावाणम, यानी जो सामान्य रूप से अर्थात सत्ता अवलोकन रूप से ग्रहण करना, परिच्छेदन करना। किसका ग्रहण करना? कि पदार्थों का, भावों का ग्रहण करना। और वो ग्रहण किस प्रकार होगा, या क्या नहीं करके, क्या करके, मतलब वो ग्रहण किस प्रकार किया जाए, कि नहीं करके, क्या नहीं करके, आकार अथवा विकल्प। समझ में आया ना? यानी आकार अथवा विकल्प नहीं करके ग्रहण करना। और क्या करके ग्रहण करना? कि विशेष पदार्थों का विशेष यानी भेद ना करके ग्रहण करना। किस रूप से ग्रहण करना? कि यह सफ़ेद है, यह काला है, यह दीर्घ है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह घट है, यह पट है, इत्यादि रूप से। मतलब ये भेद ना करके, है ना? किस रूप से मतलब कैसे भेद नहीं करने हैं, कैसे विशेष नहीं करने हैं, कि जो वस्तु है उसके बारे में कोई जानकारी ना हो। जानकारी से मतलब क्या? कि ये किस प्रकार की है। ये आया ना कि सफ़ेद, काला, नीला, पीला, हरा, छोटा, बड़ा, ये कपड़ा है, ये दरवाज़ा है, ये लकड़ी है ना? ये ईंट है, ये पत्थर है, ये हवा है, ये पानी है ना? यहाँ तक कि ये जीव है, ये अजीब है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना? इत्यादि रूप से। तो इनका जो सत्ता अवलोकन है, सत्ता का मतलब होता है अस्तित्व मात्र। इनका सत्ता मात्र का अवलोकन दर्शन कहलाता है। समझ में आया ना? और ये दर्शन वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम वो वाला दर्शन नहीं है, क्योंकि वो जो तत्वार्थ श्रद्धानम है वो बेसिकली प्रतीति, रुचि, है ना, अभिप्राय के संदर्भ में है। माने श्रद्धा गुण की पर्याय है। क्लियर है? समझ में आया ना? और वो जो श्रद्धा गुण की पर्याय है वो विकल्प रूप से है।
और ये वाला जो दर्शन है वो विकल्प रहित है, क्योंकि वो जो श्रद्धा गुण की पर्याय है वहाँ स्वयं और पर किसके प्रति श्रद्धा करनी है ये विकल्प रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ तात्पर्य यह है कि जब कोई कोई भी कुछ भी अवलोकन करता है, माने देखता है, तब जब तक वह विकल्प नहीं करता तब तक सत्ता मात्र के ग्रहण रूप दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात ये शुक्ल आदि विकल्प होने पर ज्ञान कहलाता है। मतलब कि अर्थों के आकार का जो अवभाषण है ना, जब तक वो ना हो, ऐसे विकल्प ना हो, तब तक वो दर्शन है। और जैसे ही उसके आकार प्रकार यानी कि उसका स्वरूप जो है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, वस्तु स्वरूप है ना, उसके बीच में भेद, उसके बीच में कहना चाहिए कि प्रकार, आकार प्रकार, ये सब क्या हो जाते हैं, जब ये हमारे ज्ञान का विषय बन जाते हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। जब तक वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है ना, तब तक वो दर्शन है। अब यहाँ कहते हैं कि अब छद्मस्तों को ज्ञान सत्ता अवलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है। माने पहले दर्शन होगा, उसके बाद ज्ञान होगा। ये छद्मस्तों की अवस्था है। ठीक है ना। लेकिन जो मुक्त जीव हैं, यानी कि केवली भगवान से लेकर 13वें 14वें गुणस्थान और गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवान, इनको दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें भी विवक्षा है जो आगे की गाथा में समझाई जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि जब ये बात कही जाती है कि छद्मस्तों को ज्ञान सत्ता अवलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो दर्शन और ज्ञान, ये दोनों होते एक साथ हैं। जानने में ज्ञान का विषय नहीं बनता। मतलब कोई वस्तु है ना, किसी भी वस्तु का दर्शन हुआ, दर्शन गुण का विषय बनी, तो वो आपके जानने में नहीं आएगी। जब तक जानने में नहीं आएगी, जब तक कि वो दर्शन गुण का विषय नहीं बनेगी। लेकिन वो दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, एक वस्तु के लिए नहीं। जिस समय दर्शन ने एक ए नामक वस्तु को ग्रहण किया, ठीक है, फिर वो ज्ञान गुण में आई, यानी ज्ञान का विषय बनी। समझ में आ गई। तो इसका मतलब साफ है कि पहले वो ए दर्शन गुण का विषय था, उसके बाद वो ए ज्ञान गुण का विषय बना। लेकिन जिस समय ए ज्ञान गुण का विषय बना, क्या उस समय दर्शन ने काम करना बंद कर दिया? कि नहीं, उस समय भी दर्शन गुण काम कर रहा था। बस फर्क यह है कि उसी समय उसका जो दर्शन का विषय बन रहा था वो बी नामक वस्तु बन रही थी। क्लियर है। तो ये जो बात कही जाती है कि ये छद्मस्त पकड़ नहीं पाता दर्शन और ज्ञान को, क्योंकि इनमें समय, मतलब इतना एक समय दो समय ऐसा जो है इंटरवल होता है जो एक छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, जिसे सिर्फ केवली भगवान ही जान सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है। अब गाथा नंबर 44 का गाथार्थ क्या कहता है ये समझ में आ गया आपको। 43 इसका और विशेष उल्लेख आगे किया जा रहा है, उसको भी हम समझते हैं। जो आखिरी की लाइन थी कि छद्मस्तों को जो ज्ञान है वो सत्ता अवलोकन रूप दर्शन पूर्वक होता है, और मुक्त जीवों को दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो देखो गाथा नंबर 44 क्या कहती है। गाथा अर्थ पढ़ते हैं कि छद्मस्त जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, क्योंकि छद्मस्तों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। छद्मस्त संसारी, यानी छद्मस्त संसारी ही होते हैं। छद्मस्त संसारी, छद्मस्त का मतलब होता है जो केवली नहीं होते। माने 13वें से पहले वाले 12वें गुणस्थान तक के जितने भी जीव हैं, पहले चाहे वो निगोद से लेके और जो है 12वें गुणस्थान के महामुनि राजों तक, सब के सब छद्मस्त अवस्था में आते हैं, संसारी अवस्था में आते हैं। तो छद्मस्त संसारी जीवों के सत्ता अवलोकन रूप दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि
छद्मस्तों के ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ नहीं होते, जबकि केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन उपयोग दोनों एक साथ ही होते हैं। इसका विस्तार इस प्रकार है। चक्षु आदि इंद्रियों के, गौर से सुनिएगा और देखिएगा क्या बोला गया है कि चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण, क्या बोला, अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण योग्य स्थान में स्थित रूपादि विषयों का ग्रहण करना। अब यहाँ पर जब बात आई है ना कि अपने अपने क्षयोपशम प्रमाण, यानी कि वो जो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियां जैसे जानती हैं या इंद्रियां जानने में निमित्त होती हैं, उस भूमिका के अनुसार, उस क्षयोपशम प्रमाण के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना। यानी कि रूप आदि विषयों का ग्रहण करना मतलब क्या हो गया, क्योंकि चक्षु आदि इंद्रिय की बात हो रही है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रूप आदि की बात की, क्योंकि चक्षु का विषय क्या है, वर्ण यानी कि रूप, ठीक है ना। इनका ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। सन्निकर्ष का मतलब होता है कि वो वस्तु आपके सामने हो। सामने हो से मतलब ये कि वो जो इंद्रियां हैं, आपकी 5 इंद्रियां होती है ना, तो उन 5 इंद्रियों का विषय उसकी भूमिका के अनुसार, उसका जो कैपेसिटी है, जैसे कि स्पर्श गुण की कैपेसिटी क्या है कि जब तक वो वस्तु को छूकर ना देखे तब तक वो स्पर्श गुण की पर्याय नहीं समझ सकता। मतलब ठंडा गर्म हल्का भारी इस टाइप से नहीं ज्ञान में आ सकती बात। जब तक कि वो चखे नहीं तब तक उसे खट्टे मीठे का एहसास नहीं होगा, है ना। जब तक वो सूंघे नहीं तब तक उसको सुगंध और दुर्गंध का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये अपनी अपने क्षयोपशम प्रमाण, अपने में स्थित, योग्य स्थित, है ना, यही बात करी ना। देखो दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा कि अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है। क्लियर है। लेकिन 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 परंतु न्यायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष ना कहना। यहां ये कह रहे हैं कि जब तक वो अपने विषय के पास जाता नहीं है वो ज्ञान, तब तक उसको सन्निकर्ष ना कहना। ऐसा न्यायिक मत का ये है, मतलब वो उसको सन्निकर्ष मानते हैं। तो उनका ये कहना है कि ज्ञान को ज्ञेय के पास जाना है तभी वो ज्ञान जान सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्ता अवलोकन रूप दर्शन है। अब यहां जो बात आई है ना, जो न्यायिक मत ने बात करी है, ठीक है ना। न्यायिक मत में दर्शन और ज्ञान ऐसे दो भिन्न गुण नहीं हैं, जबकि जैन दर्शन बताता है कि दर्शन भिन्न है और ज्ञान गुण भिन्न है। समझ में आया ना, तभी तो दर्शनोपूर्वक ज्ञान कहा है। वरना अगर ऐसा कुछ होता कि दोनों एक ही होते तो दर्शन और ज्ञान को अलग अलग क्यों इंडिकेट करते, ज्ञान की ही पर्याय को बता देते ना। जैसे मति ज्ञान को बताया है, ज्ञान के 5 वो किए ना, 5 प्रकार कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 5 स्टेजेस बताई ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, वन्य पर्याय और केवल ज्ञान। तो वैसे ही आप दर्शन अगर ज्ञान गुण की ही पर्याय होती या ज्ञान गुण होता तो वो दर्शन को ज्ञान में ही शामिल कर लेते। जब बात दर्शन और ज्ञान के अखंडपने की करी जाती है तो वो द्रव्य के अखंडपने की करी जाती है, क्योंकि अखंडता से देखने पर वहाँ पर दर्शन और ज्ञान जैसे भिन्न गुण नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वर्क प्रोफाइल की बात आती है, फंक्शन की बात आती है, तो हाँ, दर्शन गुण का फंक्शन अलग है और ज्ञान गुण का फंक्शन अलग है। दर्शन के लिए कभी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वही बताया कि वो उसको सन्निकर्ष कहते हैं। अपने अपने क्षेपशम प्रमाण के अनुसार वो उसको जानता है। जानने से मतलब उसको, है ना, मतलब विषयों का ग्रहण करता है। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने अपने क्षेपशम प्रमाण अपने योग्य स्थान में स्थित रूप आदि विषयों का ग्रहण करना वही सन्निपात संबंध अथवा सन्निकर्ष कहलाता है।
और वहीं पर न्यायिक मत की भांति चक्षु आदि इंद्रियों का जो रूप आदि अपने अपने विषयों के पास जाना, उसे सन्निकर्ष ना कहना। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, मतलब ये कह रहे हैं कि न्यायिक मत की भांति उसको सन्निकर्ष मत मान लेना कि उनका अपने विषयों के पास जाना है तभी वो ज्ञान का विषय बनेंगे, ऐसा मत मान लेना। ऐसा संबंध जिसका लक्षण है, ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्ता अवलोकन रूप दर्शन है ना। ऐसे लक्षण युक्त निर्विकल्प सत्ता अवलोकन रूप दर्शन है। निर्विकल्प का मतलब बताया कि अभेद रूप से, जिसमें कोई विकल्प ना हो कि ये क्या है क्या नहीं है ना, कौन सा द्रव्य है कौन सा नहीं है, कौन सा गुण है कौन सा नहीं है, इस टाइप से। उस दर्शन पूर्वक यह सफ़ेद है इत्यादि अवग्रह आदि विकल्प रूप इंद्रियां और मन से उत्पन्न होने वाला मति ज्ञान है। अब बात आ गई कि जब वो दर्शन उपयोग का विषय बना, उसके बाद वो कहाँ गया कि अवग्रह, ईहा, अवाय धारणा आदि जो मन पर्याय मति ज्ञान के विषय हैं, मति ज्ञान के भेद हैं, वहाँ गया। उक्त लक्षण वाले मति ज्ञान पूर्वक, जैसे दृष्टांत दिया, जैसे कि धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के ग्रहण रूप लिंगज, लिंगज का मतलब होता है चिन्ह से उत्पन्न होने वाला, और घट आदि शब्दों के श्रवण रूप शब्दज, शब्दज का मतलब होता है जैसे वाच्यवाचक संबंध होता है ना। आपने अगर जैसे चीनी बोली तो चीनी का भाव एकदम स्पष्ट हो गया कि हाँ भाई चीनी मीठी होती है। तो ऐसे ही श्रवण रूप शब्द यानी शब्द से उत्पन्न होने वाला ऐसा दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है। पहले था मति ज्ञान, उसके बाद क्या हुआ श्रुत ज्ञान, ठीक है। और श्रुत मति ज्ञान के चार भेद, चार स्टेजेस, भेद नहीं कहेंगे, चार स्टेजेस, यानी कि अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, तत्वार सूत्र में बहुत स्पष्ट दे रखा है। और उसके बाद वो कहाँ जाता है, श्रुत ज्ञान का विषय बनता है। और श्रुत ज्ञान भी दो प्रकार का बताया, दो प्रकार से मतलब कि दो प्रकार से ग्रहण करना बताया, एक लिंगज यानी कि चिन्ह से, और शब्दज, ठीक है। फिर अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। क्या होता है, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन पूर्वक होता है। ईहा नामक मति ज्ञान पूर्वक मन पर्याय ज्ञान होता है। यहाँ श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अवग्रह, ईहा आदि रूप जो मति ज्ञान कहा है, वह मति ज्ञान भी दर्शन पूर्वक उत्पन्न होने से उपचार से दर्शन कहलाता है। माने उस मति ज्ञान को भी दर्शन कह देते हैं, लेकिन सिर्फ उपचार की कारण है, ठीक है ना, समझ में आया ना। क्योंकि ये मति ज्ञान जो है वो दर्शन पूर्वक होता है, यानी पहले दर्शन होगा उसके बाद फिर मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के बाद वो जो विषय है वो सेम विषय या तो श्रुत ज्ञान में जाएगा या मन पर्याय में जाएगा। क्लियर है, ठीक है। श्रुत ज्ञान में मन पर्याय में जाएगा तो ये भी दर्शन पूर्वक ही इसको मानना, माने मति ज्ञान को भी उन्होंने दर्शन नाम दे दिया, लेकिन मन, इसका मतलब ये नहीं कि वो मति ज्ञान दर्शन हो गया, उपचार से कहा है यहाँ पर। इस प्रकार छद्मस्तों को आवरण वाला क्षयोपशमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्षयोपशमिक ज्ञान होने से दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। केवली भगवान को निर्विकार स्वयं संवेदन से उत्पन्न निरावरण क्षय ज्ञान होने से मेघ रहित सूर्य के युगपत आतप और प्रकाश की भांति, आतप मतलब उष्ण और प्रकाश है ना, लाइट, हीट एंड लाइट, इस मतलब एक साथ प्रकट होते हैं ना, हीट और लाइट। तो बस ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि दर्शन और ज्ञान दोनों युगपद ही होते हैं, ऐसा जानना। अब यहाँ पर एक शब्द जो आया था छद्मस्त, मैंने उसका बहुत स्थूल परिभाषा आपको बताई थी कि छद्मस्त यानी कि 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक के जीव। अब यहाँ पर उन्होंने उसको डिफाइन भी किया है कि छद्मस्त शब्द का अर्थ क्या है। उत्तर, छद्म शब्द से ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दो कहे जाते हैं। उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्त है। देखो छद्म का मतलब होता है आवरण, ठीक है। तो जिस भी जीव पर आवरण है किसी भी प्रकार का, और आवरण कर्मों के मामले में यहाँ पर कहा है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण, तो उस छद्म में जो रहता है वह छद्मस्त है, यानी छद्म में स्थित, छद्मस्थ। तो छद्मस्थ यानी कि छद्म में स्थित, आवरण में स्थित।
तो इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्ता अवलोकन रूप दर्शन का व्याख्यान किया। अब आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे कि वह इस प्रकार है। यानी उत्तर, उत्तर का मतलब होता है आगे के, उत्तरोत्तर कहते हैं ना, मतलब आगे आगे। तो आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है ना, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। इस बात पर मैं आपको नोटिस कराना चाहता था, इंगित कराना चाहता था कि इस अपेक्षा से जो बात यहाँ पर कही गई है वो बहुत गौर करने वाली है। पूरा पढ़कर आपको इसका भाव समझ में आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, बहुत स्पष्ट दे रखा है यहाँ पर कि आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है। वह किस प्रकार है कि वह इस प्रकार है। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, यानी आगे के ज्ञानों की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, आगे के ज्ञान मतलब दर्शन के बाद जो ज्ञान आने वाला है। अब समझ में आ गई बात, यानी विषय की बात है यहाँ पर कि वो दर्शन का जो विषय बनेगा, तो उस वही विषय आपके ज्ञान में जाएगा। तो उसकी उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन का मतलब होता है अवलोकन, है ना, देखना, वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात उसके बाद बाह्य विषय में, बाहरी विषयों में विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है, विकल्प रूप से जो पदार्थ का ग्रहण है वह ज्ञान है। यह वार्तिक है, यानी यह सिद्धांत है। समझ में आ गई बात? यानी कि पहले दर्शन, उसी विषय का बाह्य विषय में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, वह वार्तिक है। जैसे अब यहाँ पर दृष्टांत बताया कि जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है। अब यहाँ घट पट से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो घट का मतलब घड़ा होता है, पट का मतलब दरवाज़ा होता है ना, या कपड़ा भी मान सकते हैं, कई लोग कपड़ा भी कहते हैं उसको। तो जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, उसके बाद पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर, यानी कि वहाँ से निवृत्त होकर, यानी एक विषय के ज्ञान को छोड़कर अब वो दूसरे विषय में उपयोग लगा रहा है। तो जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है, वह दर्शन है। माने पहले उसको घट संबंधी विकल्प था, लेकिन अब उसको पट संबंधी विकल्प है। लेकिन वो विकल्प कैसा है? वो विकल्प भी निर्विकल्प है, निवृत्त होकर लिखा है ना यहाँ पे। जो स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन परिच्छेदन करता है वह दर्शन है। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थों के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। देखो, यहाँ 4 एग्जाम्पल दिए एक तरीके से एक साथ। पहला दर्शन का एग्जाम्पल था, सामान्य अवलोकन, है ना, सामान्य अवलोकन यानी आत्मा का परिच्छेदन अवलोकन, वह क्या हो गया? सामान्य, ठीक है ना। अब सपोज उस दर्शन में वो घट आ रहा था, यानी घड़ा आ रहा था, लेकिन जीव को नहीं मालूम है कि वो घड़ा है, क्योंकि अगर मालूम हो कि वो घड़ा है तो फिर तो वो विकल्प हो जाएगा, वो ज्ञान आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वो वही वस्तु ज्ञान का विषय बनी, तब उसे पता चला कि अरे ये तो घट है, ठीक है ना। अब उसका विषय जो बनना है वो पट बनना है। तो अब वो वस्तु जो है उसकी केवल सत्ता मात्र यानी कि जो अवलोकन परिच्छेद का स्वरूप में प्रयत्न अवलोकन यानी परिच्छेदन करता है, ठीक है ना, अपने स्वरूप में जो अवलोकन करता है वह दर्शन है। यानी कि अब उसको दर्शन का जो विषय बन रहा है वो क्या बनेगा? वो दरवाज़ा या कपड़ा, मान लो कपड़ा बनेगा, ठीक है ना, पर्दा भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये पर्दा बनेगा। तत्पश्चात अब वो जो दर्शन का विषय वो कपड़ा बना, लेकिन उसको नहीं मालूम है कि वो कपड़ा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है। फिर वही वस्तु जो है वो ज्ञान का विषय बनेगी। तत्पश्चात यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं। देखो, अगर आप इसको दोबारा सुनोगे ना, दोबारा पढ़ते हैं, देखो मैं कहीं भी कोई एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ पढ़ूंगा। आगे सिद्धांत के अभिप्राय से कथन किया जाता है वह इस प्रकार है।
आगे के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न, उस रूप जो अपने आत्मा का परिच्छेदन यानी अवलोकन, वह दर्शन कहलाता है। तत्पश्चात बाह्य विषयों में विकल्प रूप से जो पदार्थों का ग्रहण है वह ज्ञान है, यह वार्तिक है। जैसे कोई मनुष्य पहले घट संबंधी विकल्प करता है, तत्पश्चात पट का ज्ञान करने की इच्छा होने पर वह घट के विकल्प से हटकर यानी वहाँ से निवृत्त होकर जो स्वरूप में प्रयत्न, अवलोकन, परिच्छेदन करता है, माने अपने स्वरूप में परिच्छेदन करता है या स्वरूप में प्रयत्न करता है या स्वरूप का अवलोकन करता है, वह दर्शन है। फिर उसके बाद यह पट है ऐसा निश्चय अथवा बाह्य विषय रूप से पदार्थों के ग्रहण रूप, पदार्थ के ग्रहण रूप जो विकल्प करता है वह ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर शिष्य पूछता है कि जो आत्मग्राहक यानी अपना ग्रहण करने वाला वह दर्शन और परग्राहक, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञान पे ऊपर दे रखा है ना कि बाह्य विषय से हर बार बताया कि बाह्य विषय से, तो क्या परग्राहक यानी पर को जानने वाला वह ज्ञान कहा जाए? तो जिस प्रकार न्यायिक मत ये कहते हैं कि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, उसी प्रकार जैन मत में भी ज्ञान आत्मा को नहीं जानता ऐसा दूषण प्राप्त होता है, मतलब ऐसा दोष लगता है। तो उसका समाधान क्या कहते हैं? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी पर मैं आपको कह रहा था ना कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए कि न्यायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं है। न्यायिक मत में ज्ञान भिन्न और दर्शन भिन्न इस प्रकार दो गुण नहीं है। इस प्रकार यानी इस कारण उनको, किनको, कि न्यायिकों को यानी न्यायिक मत वालों को, न्यायिक मतावलंबियों को आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त होता है। क्लियर है बात? परंतु जैन मत में तो आत्मा यानी कि ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है, आत्मा ज्ञान गुण से परद्रव्य को जानता है और दर्शन गुण से आत्मा को जानता है, दर्शन गुण से आत्मा को जानता है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान के अभाव रूप दोष प्राप्त नहीं होता। अब यह दोष क्यों नहीं प्राप्त होता? तो जिस प्रकार अग्नि का काम क्या है? जलाना, जलाना ही तो है, लेकिन वो जलाने के काल में दो कार्य करती है। एक तो अग्नि दाहक भी है और एक पाचक भी है। समझ में आ गई बात? यानी कि अग्नि जलाती है अतः दाहक है और पकाती भी है वह पाचक है। ठीक है, तो विषय के भेद से ये जो अग्नि है वो दाहक भी है और पाचक भी है, ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है। उसी प्रकार अभेद, अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो आप। गैस जल रही है, ठीक है ना, गैस पे आप खाना बनाते हो और वहीं किसी का घर जल रहा हो, वहाँ खाना बनाओगे? अग्नि तो दोनों ही है कि, लेकिन वो जो किसी का घर जला रही है अग्नि, उसको आप बुझाने का कार्य करते हो, बुझाने की बात बोलते हो, उसको गालियाँ देते हो कि आग लग गई, आग लग गई, उसको बुझाने के लिए प्रयास करते हो, ठीक है ना। और वहीं पर अगर गैस जल रही है और वहाँ खाना बना रहे हो आप और वहाँ खाना बनता है और गैस ख़त्म हो जाए तो तड़पन होती है कि अरे आग लगाओ, कहीं से आग लगाओ, तो वहाँ पर वो गैस जलाओ ऐसी बात आती है। यानी कि दाहक और पाचक, इस प्रकार से दो नेचर हो गए। विषय के भेद से अग्नि दाहक और पाचक, ऐसे दो प्रकार के भेद रूप होती है। उसी प्रकार अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार अभेद नय से चैतन्य एक ही होने पर भी भेद नय की विवक्षा में जब आत्मा का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसको दर्शन ऐसा नाम मिलता है। तत्पश्चात वह पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, मतलब उसके बाद वह पर पदार्थ का ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, तब उसको ज्ञान नाम मिलता है। इस प्रकार विषय के भेद से चैतन्य के दो भेद होते हैं। विशेष यह है कि यदि दर्शन को सामान्य का ग्राहक और ज्ञान को विशेष का ग्राहक कहा जाए तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होगा। इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ी सूक्ष्म है कि यदि
दर्शन को सामान्य का ग्राहक माना जाए और ज्ञान को विशेष का ग्राहक माना जाए, मतलब केवल बाहरी पदार्थों का, केवल, और सामान्य मतलब आत्मा का ग्राहक माना जाए, तो ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं है। अब वो किस प्रकार प्रमाणपना प्राप्त नहीं है कि वस्तु को ग्रहण करता वह प्रमाण है। कौन सी वस्तु की? संपूर्ण वस्तु को, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष ही ग्रहण किया है, माने किसी अपेक्षा से उस वस्तु को ग्रहण किया है, संपूर्ण वस्तु को ग्रहण नहीं किया है। जैसे क्या होता है कि जब नए के बारे में समझाया जाता है ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों से मतलब बिल्कुल हाल में जो उन्होंने स्वाध्याय शुरू किया है, तो उनको नए के बारे में समझाते हैं तो हाथी का एग्जाम्पल देते हैं कि साहब खंबे जैसे हैं जिसके पैर, यानी पिलर जैसे जिस हैं वैसा हाथी है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने हाथी देखा नहीं हो और सिर्फ पिलर के माध्यम से हाथी को जानने का प्रयास करे, तो वो नए नहीं है, उसने फिर हाथी को जाना नहीं। जब तक उसके संज्ञान में वो पूरा हाथी नहीं आएगा, उसके पैर, उसके कान, उसका पेट, उसकी सूंड, उसकी पूंछ, सब कुछ जैसा एज इट इज हाथी है, उसके संज्ञान में नहीं आएगा, और फिर वो कहे कि हाँ, कि जो है पिलर जैसे जो पैर हैं जिसके, है ना, खंबे जैसे पैर हैं जिसके, वो हाथी है। हाथी खंबे जैसा होता है तो बात मानी जाएगी, दीवार जैसा होता है तो बात समझ में आएगी कि हाँ भी उसका पेट दीवार जैसा है, कि पंखे जैसे उसके कान हैं, लेकिन वो संपूर्ण हाथी उसके संज्ञान में है। ऐसे ही किसी एक वस्तु के किसी एक अंश के बारे में जानकारी हासिल हो जाए लेकिन उस वस्तु के बारे में नहीं हो, और वस्तु का आप आड़ा टेढ़ा अर्थ करो, तो भाई वो प्रमाण ज्ञान नहीं है। प्रमाण ज्ञान तो वही है कि ग्रहण तो संपूर्ण वस्तु हो, लेकिन जब आप किसी को समझाएं या समझें तो वो एक अंश के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान ने वस्तु के एक देश का यानी विशेष का ही ग्रहण किया, संपूर्ण वस्तु का ग्रहण नहीं किया। सिद्धांत से तो निश्चय ने की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है। ज्ञान और आत्मा, दर्शन और आत्मा, प्रभुता विभूता, सुख वीर्य, सब क्या है? एक हैं। आत्मा कहो चाहे वीर्य कहो, आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, है ना, आत्मा कहो चाहे सुख कहो, ये कैसे हैं कि गुण गुणी अभिन्न है। अतः संशय, विमोह और विभ्रम रहित, ये जो मिथ्या ज्ञान के तीन भेद कहे ना, कि संशय, विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान है वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है। वह दीपक की भांति स्वयं और पर के सामान्य और विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी उस आत्मा को ही प्रमाणपना है। क्लियर है? अब प्रश्न क्या, शंका है कि यदि दर्शन बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधेपने का प्रसंग आता है। गौर करने वाली बात है, यहाँ दर्शन की जब भी बात आई वहां पर किसकी बात आई? सामान्य मतलब आत्मा, ठीक है ना, अंतरंग। तो बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंधपने का प्रसंग आता है। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, माने उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है। यानी दर्शन में ऐसे विकल्प नहीं है कि ये बाह्य ये अंतरंग है, ठीक है ना। इसलिए कहा है कि बाह्य विषय में, विषय का विषय है ही नहीं, कि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, यानी उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है ना, तथा यह विशेष है। जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है तब आत्मा के साथ अविनाभूत यानी अविनाभावी संबंध है, जिसका ऐसे ज्ञान का भी किसके द्वारा? कि दर्शन के द्वारा ग्रहण हो जाता है। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ ज्ञान अपने आप ही शामिल हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ दर्शन है, और जहाँ दर्शन है वहाँ ज्ञान है। जिस समय ज्ञान है उसी समय दर्शन भी है,
और जिस समय दर्शन है उसी समय ज्ञान भी है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि जो आत्मा को ग्रहण करता है, यदि आप उसे दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण करे वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन से किस प्रकार घटित हो सकता है कि भाई सामान्य ग्रहण मतलब होता है आत्मा का ग्रहण। सामान्य यानी कि आत्मा का ग्रहण। तो ये किस प्रकार है? देखो सुनो, बहुत ज़रूरी है, इसको नोट कर लें आप। आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको ना जानूं ऐसा विशेष पक्षपात नहीं करता। आत्मा को ये विकल्प नहीं है, ज्ञान को ये विकल्प नहीं है कि मैं इसको जानूं और मैं इसको नहीं जानूं, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। इस प्रकार गाथा का अर्थ है। अब इसमें आप वाद विवाद कुछ भी करो, तर्क सिद्धांत का अर्थ अगर आप कुछ भी निकालना चाहो वो निकालो, लेकिन जो बात है वो यही है। जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग करके नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ तर्क और सिद्धांत के, यानी कि दोनों ही अर्थ कौन से, कि तर्क और सिद्धांत के, ये दो अर्थ हैं, दोनों सिद्ध होते हैं। किस प्रकार सिद्ध होते हैं कि तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान है। वहाँ जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं बचपन से लेके अब तक, देखो किस अपेक्षा से बता रहे हैं कि जहाँ जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, तो किस प्रकार घटित होते हैं, तब उनसे कहते हैं कि भाई जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वह समझ नहीं सकते। तब उसे बताएं, अगर हम ये बोलें कि भाई जो आत्मा को ग्रहण करे वह दर्शन है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। तब आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए आसान भाषा में, यानी स्थूल व्याख्यान से क्या कहा कि बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्ता अवलोकन रूप दर्शन स्थापित किया। और फिर उसके बाद उसमें जो विकल्प आए कि ये सफ़ेद इत्यादि, यह सफ़ेद, ये काला, नीला, पीला इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ, उसे ज्ञान संज्ञा यानी कि नाम से स्थापित किया, ज्ञान से स्थापित किया। इस प्रकार यह दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्वयं समय का व्याख्यान होता है। वहाँ सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार से इसमें भी दोष नहीं है। यानी जो बात अभी तक हम पढ़ते आए हैं ना, क्या कि दर्शन जो है सत्ता मात्र का अवलोकन करता है, उसमें बाहरी पदार्थों की भी बात ले लेते हैं, तो वो क्या है कि वो बहुत स्थूल कथन है। जो सूक्ष्म कथन क्या है कि जो आत्मा को ग्रहण करता है, जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है। अब यहाँ शिष्य शंका करता है कि सत्ता अवलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, लेकिन जो आपने कहा कि तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दोनों में कैसे भेद करें? यदि कहते हो कि क्यों नहीं ज्ञात होता है, तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थों का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी तो पदार्थों का निश्चय है। तो दोनों में कैसे भेद हो गया? दोनों में क्या अंतर है? मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में भेद जानना चाह रहा है ये शिष्य। तो क्या कहते हैं कि पदार्थों के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है। क्या कहा कि पदार्थों के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेदनय से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्म आदि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है। माने जो सर्वज्ञ ने कहा उसकी संपूर्ण श्रद्धा, ऐसा निश्चय, वह सम्यक्त्व है।
निर्विकल्प अभेद नय से, तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। अपना इसी में सॉरी किसमें है वो, मोक्ष पाहुण में, मोक्ष पाहुण में है ना कि सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। तो सम्यक दर्शन कह लो, सम्यक ज्ञान कह लो, सम्यक चारित्र कह लो, सब एक ही है। निर्विकल्प अभेद नय से, लेकिन भेद नय से तीनों का फंक्शन अलग है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी अलग अलग है, ठीक है ना। अब ऐसा किस प्रकार है कि अब श्रद्धान के बारे में बताएंगे क्या, पहले ज्ञान के बारे में यानी मिथ्या ज्ञान, ठीक है ना, और फिर ज्ञान दर्शन के बारे में, श्रद्धा के बारे में कि ऐसा किस प्रकार है, यानी कि ये जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन है, ये जो आपने कहा ये किस प्रकार है कि देखो, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में या कुदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, कुशास्त्रों में शास्त्र बुद्धि, कुगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित, अभिनिवेश का मतलब अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय रहित ज्ञान की ही, है ना, ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। क्लियर है बात। अब अगर एक और शंका है कि यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद नहीं है तो फिर दो गुणों के घातक ज्ञानावरण और मिथ्यात्व, है ना, मिथ्यात्व अलग है और ज्ञानावरण अलग है, तो ये दो कर्म, दो भिन्न कर्म कैसे कहे हैं। तो देखो समाधान क्या दिया कि जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षयोपशम ढका होता है, ढका जाता है, जिस कर्म से पदार्थ को जानने रूप क्षयोपशम ढका जाता है उसका नाम ज्ञानावरण है, और उस क्षयोपशम विशेष में जो कर्म पूर्वोक्त लक्षण युक्त विपरीत अभिनिवेश को उत्पन्न करता है उसका नाम मिथ्यात्व है। पूर्वोक्त लक्षण युक्त मतलब जो ऊपर जो अतत्व में तत्व बुद्धि और कुदेव में देव बुद्धि इत्यादि जो बात कही गई है, ठीक है ना, तो उसमें जो ये जो लक्षण हैं ये किसके हैं, ये मिथ्यात्व के हैं, विपरीत अभिनिवेश का नाम मिथ्यात्व है। और जो किसी पदार्थ को जानने, है ना, पदार्थ को जानने रूप क्षयोपशम ढका जाता है वह क्या नाम है कि वह ज्ञानावरण है। इस प्रकार भेद नय से आवरण में भेद है। निश्चय नय से अगर हम बात करें तो अवेद विवक्षा में, अभेद विवक्षा में कर्मपने की अपेक्षा से तो दो आवरणों को भी एक ही जानना चाहिए। इस प्रकार दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इस कथन से ये गाथा पूर्ण हुई। जय जिनेंद्र।